जंगल का डरावना राज। सदियों पुराना घना जंगल था। इसके बारे में कहानियां थीं कि यहाँ पुरानी रूहें बसती हैं। लेकिन 5 बहादुर बच्चे अली, साइमा, जैन, हिना और उमर इन कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। एक गर्मी की छुट्टी में उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाएंगे, जहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता था। सुबह सवेरे अपने बस्ते और पानी की बोतलें लेकर वो निकल खड़े हुए। शुरू में तो सब कुछ बहुत खूबसूरत था, रंग बिरंगे फूल, परिंदों की चहचहाहट और हरे भरे दरख्त। लेकिन जितना वो अंदर जाते गए उतना ही जंगल घिनौना होता गया। दरख्तों की शाखें अजीब शक्लों में मुड़ी हुई थीं, जैसे वो हाथ फैलाकर उन्हें पकड़ना चाहती हूँ। रोशनी मध्यम पड़ती गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदों की आवाज़ें भी गायब थीं। चलो वापस चलते हैं, हिना ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम डर गईं? अली ने मजाक में कहा। अभी तो हमने शुरू ही किया है। लेकिन उसके फौरन बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई दरख्तों के बीच से सांस ले रहा हो। एक गहरा भारी सिसकियों जैसा शोर। सब बच्चे रुक गए, उनकी सांसें तेज हो गईं। ज़ैन ने इशारा किया कि वो आगे बढ़ें। वो एक पुरानी वीरान पगडंडी पर चलने लगे जो उन्हें एक खुली जगह पर ले गई। वहाँ उन्होंने देखा कि दरख्तों की जड़ों ने एक अजीब शक्ल बनाई हुई थी, बिल्कुल एक बड़े से चेहरे की तरह, और उसकी आंखों की जगहों से सुर्ख रंग का गारा रिस रहा था, जैसे वो खून हो। साइमा चीख पड़ी, यहाँ से निकलो, ये जगह बुरी है। लेकिन अब वो रास्ता भूल चुके थे। हर तरफ घने दरख्त थे और वो एक दायरे में घूम रहे थे। हवा में एक मीठी लेकिन घिनौनी बू फैल गई, जैसे कोई फूल सड़ रहा हो। अचानक उमर ने देखा कि दरख्तों के पीछे कुछ हरकत कर रहा है। ऐसी हरकत जो इंसान जैसी नहीं थी। वो टहनियों की तरह पतली लंबी तारीखियां थीं जो दरख्तों के साथ साथ सड़कती हुई आ रही थीं। और फिर उन्होंने आंखें देखीं, छोटी पीली और बेरहम आंखें जो तारीखी से चमक रही थीं। भागो! अली ने चीख कर कहा। वो बेतरतीब भागने लगे, टहनियों से छिलनी होते हुए, गड्ढों से ठोकरें खाते हुए। उनके पीछे वो अजीब मखलूक तेजी से आ रही थी, दरख्तों के तनों में से गुजरती हुई, जैसे वो लकड़ी का हिस्सा हो। उनकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी, बस लंबे लंबे साए थे जिनमें वो पीली आंखें जगमगा रही थीं। आखिरकार वो एक सूखी नदी के पटड़े पर जा निकले। सामने एक बहुत बड़ा काली रंग का दरख्त था। उसकी छाल पर बेतरतीब शक्लें थीं, जैसे किसी ने दर्द में तड़पते चेहरे बनाए हों। और उस दरख्त के नीचे हड्डियों के ढेर थे, छोटी हड्डियाँ, शायद जंगल के जानवरों की। ये दरख्त, ये जिंदा है, ज़ैन ने कांपती आवाज़ में कहा। और सचमुच दरख्त की शाखें हिलने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आईं, जैसे वो बच्चों को पकड़ना चाहती हों। उन शाखों के सिरे पर तेज कांटे थे। बच्चों ने देखा कि ज़मीन से भी वही अजीब मखलूकात निकल रही हैं, जड़ों की तरह गुथी हुई, पीली आँखों वाली। तब हिना को याद आया, उसके दादा ने एक बार कहा था कि पुराने जंगल में अगर तुम कभी फंस जाओ तो खामोश रहो, बिल्कुल बेहरकत हो जाओ। जंगल की बुरी रूहें हरकत से महसूस करती हैं। चुप रहो, हिलना मत, हिना ने जोर से फुसफुसाया। सब बच्चे एक दूसरे के करीब हो गए, आंखें बंद कर लीं और बिल्कुल बेहरकत खड़े रहे। उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन वो हिले नहीं। वो अजीब मखलूकात करीब आती गईं। उन्होंने अपने चारों तरफ सर्द हवा महसूस की और वो घिनौनी मीठी बू अब और गहरी हो गई। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि कोई ठंडी लकड़ी जैसी उंगली उनके रुखसारों को छू रही है। साइमा के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने आंखें खुली रखी। फिर अचानक वो बू कम होने लगी। वो पीली आंखें पीछे हटने लगी। दरख्त की शाखें वापस अपनी जगह पर जा रही थीं। जैसे ही जंगल की रूहें महसूस करती कि उनमें से कोई भी खौफजदा नहीं है, उन्होंने दिलचस्पी खो दी। कई मिनट गुजर गए। आखिरकार अली ने आँख खोली। वो मखलूकात गायब थीं, बस पुराना जंगल था, खामोश और तारीक। चलो, उसने आहिस्ता से कहा। अब उन्हें वापस जाने का रास्ता नजर आ रहा था, जैसे जंगल खुद उन्हें जाने दे रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से जंगल से बाहर निकले। जब वो जंगल के किनारे पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उनके गांव की लाइटें दूर जगमगा रही थीं। कभी कभी रात के वक्त जब हवा जुनूब से चलती है तो वो फिर वही मीठी घिनौनी बू महसूस करते हैं, और उन्हें पता है कि जंगल अब भी वही है, पुराना, गहरा और इंतज़ार में। इंतज़ार इस बात का कि कोई और बहादुर या बेवकूफ़ उसके राज जानने की कोशिश करे। लेकिन वो 5 बच्चे कभी उस किनारे से आगे नहीं गए, क्योंकि बाज़ राजों को राज ही रहने देना चाहिए, और बाज़ जंगल ख्वाबों के लिए नहीं बल्कि डरावने ख्वाबों के लिए बने हैं।